डियर स्टूडेंट्स, किरण सिविल सर्विस की ऑनलाइन जीके क्लास में मैं डॉक्टर शगुफ्ता आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबे समय से हमारा कोई वीडियो अपडेट नहीं हो रहा है। इस बीच में सीडीपीओ का बीपीएससी का परीक्षा भी आयोजित हुआ और मैं आपसे इस पर कोई चर्चा नहीं कर पाई, तो कुछ हेल्थ इशू की वजह कर मैं आपके साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी, क्योंकि मैं उतने हेल्थ के हिसाब से तैयार नहीं थी कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं या आपसे आकर सामने बात कर सकूं। बट आप सभी स्टूडेंट्स की प्रेयर से, दुआ से अब मैं ठीक हूं और आपकी वीडियो की श्रृंखला जो रुक गई थी वो पुनः अब नए सिरे से चालू होगी। बीपीएससी की परीक्षा हुई, काफ़ी अच्छे प्रश्न आए, स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था कि काफ़ी सारे मटेरियल टच किए, क्वेश्चंस उनमें से थे, लेकिन कुछ प्रशासनिक वजह, कुछ लालच, कुछ भ्रष्टाचार, सब ने मिलाकर परीक्षा को कैंसिल करा दिया। कोई बात नहीं, फिर से परीक्षा होगी और आपकी तैयारी फिर से उतनी ही अच्छी होगी जितनी अच्छी पिछली बार थी, और उम्मीद करूँगी कि उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। उससे ज़्यादा प्रश्न आप इस बार हल करके आएंगे। सीडीपीओ के परीक्षा प्रश्न काफ़ी थोड़े स्टूडेंट्स ने कहे कि कठिन थे, सरल नहीं थे। बीपीएससी के अगर हम संदर्भ में देखें तो चलिए, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम्स अच्छा गया वो मेंस की तैयारी करें, जिनके परीक्षा अच्छे नहीं गए हैं वो आने वाले परीक्षाओं की तैयारी करें। आपके सामने अभी बीपीएससी की पुनः परीक्षा है और सचिवालय सहायक, बिहार सचिवालय सहायक है। इन सब को मोटिव करते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आज जब मैं आपके लिए बहुत दिनों के बाद वीडियो ला रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी करंट मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करें, जो करंट भी हो और जिसका अपना एक इतिहास भी हो और जिससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करने आई हूँ। तो आज के लिए जिस विषय को मैंने चुना है वो विषय है ब्रिक्स, जो हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन जून में आयोजित होने वाला भी ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, उसको लेकर इसी गुरुवार को ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक शिखर सम्मेलन की होने वाली है। इसलिए ब्रिक्स अभी करंट अफेयर का विषय है और ब्रिक्स में पीछे से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज मैंने आपके लिए ब्रिक्स पर ही चर्चा की क्लास रखी है। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, जिसकी स्पेलिंग होती है BRICS, B ब्राज़ील, R रूस, I इंडिया, C चाइना और S साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों के संक्षिप्त नामों से ब्रिक्स तैयार होता है। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका इसका सदस्य देश है। इन 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए ये संक्षिप्त नाम ब्रिक्स का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई थी। जून, जिसमें अगले महीने ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। अगर हम बात करें ब्रिक्स के मुख्यालय की, तो ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है, यानी ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है और इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी। ब्रिक्स में मैंने पहले ही बताया 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश सम्मिलित हैं, सदस्य हैं इसके। अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में सदस्य को शामिल करने के लिए ब्रिक्स के समर्पित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने पहले ही 2 देशों को सम्मिलित कर लिया है 21 में ही, जिनमें एक देश है बांग्लादेश और दूसरा है UAE, जिसे ब्रिक्स का नया सदस्य बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा 2 नए सदस्य बनाए गए हैं, एक है बांग्लादेश और दूसरा है UAE। और साथ ही अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के वित्तीय संस्थान के तौर पर मिस्र भी जुटने के लिए तैयार बैठा है कि उसे भी ब्रिक्स का वित्तीय संस्थान में सम्मिलित किया जाए। तो मिस्र एक तरफ तैयार बैठा है कि मुझे भी मिला लीजिए,
दूसरी तरफ बांग्लादेश और यूएई को ब्रिक्स समर्पित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने शामिल कर लिया 2021 में ही। अगर हम बात करें ब्रिक्स के शब्द कहाँ से आए या ब्रिक्स बना कहाँ, तो ब्रिक्स में प्रारंभ में रूस, भारत, ब्राज़ील और चीन, ये 4 ही देश थे। और इनकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो संभावनाएं थी, जो इनकी उभरती हुई उत्पादन क्षमता थी, जो इनका विश्व के में एक इकोनॉमिकल पैक्ट बन रहा था, इसके लिए एक रिपोर्ट में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री थे। गोल्डमैन सैक्स एक रिपोर्ट जारी करता है। इसके अर्थशास्त्री जिम ओनिल द्वारा सबसे पहले ब्रिक्स एक संक्षिप्त नाम दिया गया, उनके द्वारा ही ब्रिक्स दिया गया था। बाद में उस समय साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। जिम ओनिल ने ये नाम 2001 में ब्रिक दिया था मैगजीन में, जिस मैगजीन का नाम था गोल्डमैन सैक्स। ये उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह के तौर पर उन्होंने ब्राज़ील, भारत, चाइना और रूस को एकत्रित करके बनाया था ब्रिक्स। बाद में 2010 में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका एक सदस्य देश बना, यानी कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य देश कब बना? 2010 में। अब यदि हम बात करें ब्रिक्स के उद्देश्य की, तो ब्रिक्स का जो उद्देश्य है वो है उभरते हुए इन 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना और इन देशों की अर्थव्यवस्था को एकत्रित रूप से प्रस्तुत करना, इनके लिए योजनाएं बनाना, उद्देश्य तय करना और साथ ही ब्रिक के समूह देश अपने मोटिव को एक साथ शिखर सम्मेलन में तैयार करते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि पहले 4 देश थे। जब गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने इसे ब्रिक नाम दिया 2001 में, बाद में इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने यूएई और बांग्लादेश को भी शामिल किया और वित्तीय संस्थान के तौर पर जुड़ने के लिए मिस्र भी तैयार बैठा है। उद्देश्य की बात की तो ये 5 उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देशों को एकत्रित करने के लिए, उनके उद्देश्यों को इकट्ठा करने के लिए इसका गठन किया गया। अब यदि बात करें भारत की, तो भारत ने अब तक ब्रिक्स देश की मेज़बानी 3 बार की है। पहली बार 2016 में भारत ने ब्रिक्स की मेज़बानी की, नहीं, पहली बार 2012 में की, पहली बार 2012 में मेज़बानी की, दूसरी बार 2016 में मेज़बानी की और तीसरी बार भारत ने मेज़बानी पिछले साल 2021 में की। यानी भारत ने अब तक ब्रिक्स की मेज़बानी कुल 3 बार की है। अगर बात करें इस वर्ष आयोजित होने वाले ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की, तो इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन चीन में होना है, यानी कि ब्रिक्स की मेज़बानी इस वर्ष चाइना करेगा और इसके अध्यक्ष होंगे शी जिनपिंग, जो इस मेज़बानी की, जो अगले महीने जून में होने वाली शिखर सम्मेलन है, उसकी मेज़बानी करेंगे। लेकिन शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की एक आभासी शिखर सम्मेलन गुरुवार को आयोजित होने वाली है, जिसकी मेज़बानी चीन के विदेश मंत्री करने वाले हैं। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। इसी को लेकर हाल ही में चर्चा है कि ब्रिक्स की आभासी बैठक में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सम्मिलित होंगे और वांग याकी, जो कि चीन के विदेश मंत्री हैं, वो इस आभासी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये तो बात हुई 2020 में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेंटीना ने पहले ही कहा है कि वो आभासी और शिखर सम्मेलन दोनों में भाग लेगा, यानी कि अर्जेंटीना ब्रिक्स के होने वाली दोनों बैठक में इस बार भाग लेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और उरुग्वे भी सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन अभी इस शिखर सम्मेलन में किसी भी नए देश के सम्मिलित होने की कोई संभावना नहीं है कि कोई भी नया इसका सदस्य बनेगा। अभी कहीं भी संभावना नहीं व्यक्त की गई है।
तो ये आपके साथ मैंने ब्रिक्स की एक डिस्कशन की कि ब्रिक्स का गठन 2006 में हुआ, ब्रिक्स का सदस्य साउथ अफ्रीका 2010 में बना, ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में है और ब्रिक्स नाम सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिनका नाम जिम ओनिल था, उन्होंने 2001 में दिया था। ये 5 देशों का समूह है जिसका संक्षिप्त नेम बनता है ब्रिक्स। भारत, रूस, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। हालांकि अब इसके बांग्लादेश और यूएई भी सदस्य देश हैं। मिस्र इंतज़ार कर रहा वित्तीय संस्थान बनने के लिए। ऑस्ट्रेलिया और उरुग्वे भी इसका सदस्य बनना चाहता है और अर्जेंटीना इस बार की दोनों बैठक में भाग लेने वाला है। तो ये ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रमुख बिंदु हुए। अगर हम बात करें तो इस तरह के जो कंटेंट हैं इनसे आपके करंट के क्वेश्चंस बनेंगे। आप इन पर नज़र रखें कि कौन कौन से समूह की बैठक हो रही है, कहाँ हो रही है, उसमें कौन भाग ले रहा है, इस पर आपको नज़र बना कर रखना है। स्टूडेंट्स, इसी तरह के टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो मैं अब लगातार कोशिश है कि डालती रहूँगी। अब आपके वीडियो गैप नहीं होंगे। समस्याओं के दिन कट गए, काफ़ी लंबा समस्या था और उससे निकल कर और फिर से आपके बीच मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो में। तो आज के लिए इतना।